हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 12 बकरी 2 गांव खा गई नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक हास्य कथा है। हास्य कथा यानी वे कहानियाँ जो हंसी के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि कभी कभी हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसीलिए हमें अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो चलिए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। एक बार एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था कि हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोग आश्चर्य में थे कि कोई बकरी भला कैसे गांव खा सकती है। अंततः यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर आगरा के पास किसी गांव में गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था कि भाई, क्या थोड़ा सा गन्ने का रस पिला सकते हो? तो किसान ने कहा, हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े से लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, यह रस तो बहुत स्वादिष्ट है। तो किसान ने कहा, जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। उसके ऐसे कहने पर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? तो किसान ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब। जनाब का अर्थ होता है जैसे राजा या हुजूर या महाराज। कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में से रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? लगान का अर्थ होता है बच्चों, ऐसे इंग्लिश में उसे हम कहते हैं टैक्स। जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह हैरानी से बोली। फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगान लगानी चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे, इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? बादशाह ने पूछा। कुछ नहीं जनाब, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने पर क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है और भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर बोले, मैं बादशाह अकबर हूँ।
बादशाह के इतना कहने पर किसान घबरा गया। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? तो अकबर ने कहा, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शिष्यों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पीकर पीपल का एक पत्ता उठाया और बोले, हम इस पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। हुक्म का बच्चों अर्थ होता है आदेश। कल आगरा आकर पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल ही गया। तभी किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान ने बकरी को पत्ते खाते देखा तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने की बात सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कोई भी काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए और हमें कभी भी अपने नियत में बेईमानी नहीं लानी चाहिए। यानी अपनी सोच हम सदा ही अच्छी रखनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, किसान ने बादशाह अकबर को क्या पिलाया? तो उत्तर है गन्ने का रस। दूसरा है, बादशाह ने 2 गांव देने का हुक्म किस पेड़ के पत्ते पर लिखा? उत्तर है इसका पीपल के। उसके बाद बच्चों आइए, कौन बोला? पहला है, यह रस तो बहुत स्वादिष्ट है। यह किसने कहा? बादशाह ने। दूसरा है, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। तो इसका उत्तर है किसान ने। तीसरा, इतना कम रस क्यों लेकर आए हो? यह वाक्य किसने कहा? बादशाह ने या अकबर ने। अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। यह वाक्य किसने कहा था? किसान ने। उसके बाद है बच्चों भाषा की समझ। तो भाषा की समझ में जैसे कुछ उर्दू शब्द दिए हैं और उनका हमको हिंदी शब्द अर्थ लिखना है, जैसे पर्यायवाची उसका। तो पहला है बादशाह। बादशाह का हिंदी हो जाता है राजा। दूसरा है तरफ। तरफ का हिंदी है और। तीसरा इंतजार का प्रतीक्षा। चौथा है असर। असर का अर्थ होता है हिंदी में प्रभाव। पांचवा सिर्फ। सिर्फ का एक मात्र। छठा जमीन। जमीन का होगा भूमि। सातवां है फर्क। फर्क का अंतर। आठवां मामूली। मामूली का हो जाएगा साधारण। इसके बाद है बच्चों एक और अनेक, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप में लिखना है। तो गन्ना का गन्ने, पैसा का पैसे, बकरी का बकरियां, लोटा का लोटे, पौधा का पौधे, पत्ता का पत्ते। और उसके पश्चात है बच्चों रचनात्मक कार्य, जिसमें देखिए कुछ शाकाहारी जानवरों के नाम और कुछ मांसाहारी जानवरों के नाम दिए गए हैं, जिनको आप छांटकर शाकाहारी जानवरों के नाम शाकाहारी में और मांसाहारी जानवरों के नाम मांसाहारी में लिखेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।